नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही YouTube चैनल द स्टॉक्स योगी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूं कि आखिरकार ये मूविंग एवरेज होता क्या है और आप इसको इस्तेमाल करके कैसे स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। एवरेज तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा कि आखिर एवरेज कैसे निकालते हैं। अगर आपको 10 दिन के प्राइस का एवरेज निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, 10 दिन के प्राइस को ऐड कीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा 10 से, जो आ गया वो हो गया अपना एवरेज। लेकिन ये मूविंग का मतलब क्या है? अगर यहां पे 11th डे ऐड हो जाता है, 1 से लेकर के 11th डे हो गया, लेकिन आपको मात्र 10 दिन का ही एवरेज चाहिए, 11 दिन का एवरेज नहीं चाहिए, तो आप इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, आप 10 दिन का ही कीजिएगा एवरेज। लेकिन यहां पर डे 1 कैलकुलेट नहीं होगा, डे 2 से लेकर के डे 11 तक कैलकुलेट होगा और हो गया ये अपना 10 दिन का एवरेज। यहां पे ऐड किए, डिवाइड बाय 10 कर दीजिए, जो आया वो हो गया आपका एवरेज। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूविंग एवरेज। ये हो गया अपना सिंपल कैलकुलेशन। बेसिकली मूविंग एवरेज 3 तरह का होता है। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और तीसरा होता है वेटेड मूविंग एवरेज। ये सारे के कैलकुलेशंस में हम लोग नहीं जाने वाले हैं, सिंपली हम लोग समझेंगे कि इसको यूज करके आप कैसे स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। हम लोग आ चुके हैं चार्ट पर। यहां पे आप देख सकते हैं रिलैक्सो का ये चार्ट है। ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूं ये है ज़ीरोधा का प्लेटफॉर्म। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे आप सिंपली क्लिक करके ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों को मूविंग एवरेज को सबसे पहले ऐड करना होगा। वो ऐड कैसे करेंगे, ऊपर में आप देख सकते हैं इंडिकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पे सिंपल हम लोगों को यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मूविंग एवरेज यहां पर लिखना है। देख सकते हैं नीचे में मूविंग एवरेज शो हो रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है, फिर क्रॉस कर देना है और फिर यहां पर सेटिंग में जाकर के यहां पर अपना मूविंग एवरेज जो भी आप लेना चाहते हैं, मैं यहां पर 50 का यूज कर रहा हूं, आप चाहे तो 100 200 का भी यूज कर सकते हैं। ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं यही है मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज बेसिकली क्या चीज में आपको हेल्प कर सकता है, तो मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड पता करने में हेल्प कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लू लाइन के ऊपर रिलैक्सो का चार्ट है, यानी कि यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि रिलैक्सो एक अप ट्रेंड में है, यानी कि ऊपर के तरफ में ये जा रहा है, अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। तो ट्रेंड पता करने में मूविंग एवरेज हमारी मदद करता है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर कुछ और चार्ट्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं मैरिको के चार्ट पे, तो यहां पे आप देख सकते हैं ब्लू लाइन के ऊपर ही मैरिको का प्राइस ट्रेड कर रहा है, यानी कि मैरिको भी अप ट्रेंड में है। थोड़े देर के लिए यहां पर देख सकते हैं ब्रेक हुआ था तो डाउन ट्रेंड में आया था, लेकिन वापस से इसको ऊपर जाने के बाद ये वापस से एक अप ट्रेंड में चला गया, यानी कि ये कह सकते हैं कि मैरिको अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। अगर हम लोग यहां पर यस बैंक को देखते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं पहले तो यस बैंक एक अप ट्रेंड में था, यानी ऊपर के तरफ में चल रहा था, लेकिन जैसे ही इसने ब्रेक किया नीचे के तरफ में और थोड़ा सा सस्टेन हो गया तो देख सकते हैं ये एक डाउन ट्रेंड में आ गया, यानी कि नीचे के तरफ में आ गया ब्रेक करने के बाद, यानी कि ये कह सकते हैं कि अभी यस बैंक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बता देता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है, ऊपर के तरफ में है, या फिर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, नीचे के तरफ में है। तो ट्रेंड पता करने में हम लोगों को मूविंग एवरेज हेल्प करता है। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर नीचे ब्रेक करने के बाद जब रिलायंस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था तो आप देख सकते हैं यहां पर ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यानी कि मूविंग एवरेज के पास जाते ही यहां से गिर जा रहा था, वापस ट्राई किया, गिर गया, फिर ब्रेक कर दिया, जब ये ऊपर की तरफ में आ गया तो फिर देख सकते हैं आप यहां पर अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। देख सकते हैं जैसे ही नीचे आता है तो उठ जाता है, नीचे आता है तो उठ जाता है, ऊपर की तरफ में चला जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हो। फाइजर में जैसे हम लोग आते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, फिर ये ब्रेक होता है, फिर आप देख सकते हैं सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, फिर सपोर्ट की तरह एक्ट करता है और आप देख सकते हैं ऊपर के तरफ में फाइजर जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मूविंग एवरेज को एक तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब आपने ये तो समझ लिया
कि मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बताता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर वो डाउन ट्रेंड में है। मूविंग एवरेज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है, आपने ये भी समझ लिया। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग इसको अप्लाई करके कैसे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं, प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स का चार्ट है। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देख सकते हैं यहां पे ब्रेक करने के बाद नीचे में क्लोजिंग दे दिया है कैंडल ने। तो क्या क्लोजिंग करते के साथ साथ हम लोग इसको सेल कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप यहां पे देख सकते हैं नीचे जाने के बाद ये यहां से इसको रेजिस्टेंस लेना चाहिए था। तो क्या इसने रेजिस्टेंस लिया? नहीं, यहां से रेजिस्टेंस नहीं लिया, यहां से शार्प ऊपर के तरफ में चला गया ये चार्ट। फिर ये ऊपर जाने के बाद अब ये जो रेजिस्टेंस है ये बदल जाएगा सपोर्ट में, राइट? तो इसको यहां से सपोर्ट लेना चाहिए था। क्या इसने सपोर्ट लिया? बिल्कुल सही, इसने यहां से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर के तरफ में गया। तो अब ये सपोर्ट लेकर के ऊपर के तरफ में गया, तो क्या हम लोग यहां पे बाई कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग यहां पे बाई भी नहीं करेंगे। यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। यहां पर अगर मैं आपको सही से ड्रॉ करके दिखाऊं, क्योंकि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, मैं प्राइस एक्शन को देख करके चलता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का यहां पे पैटर्न फॉर्म हुआ है, यहां पे आप देख सकते हैं। अब क्या यहां पे कंफर्म हो गया कि नीचे से बायर्स आने चाहिए थे, यहां से सपोर्ट लेना चाहिए था जुबिलेंट फूडवर्क्स को, यहां से सपोर्ट मिल गया, यहां से ऊपर के तरफ में आ गया, तो मैं यहां पे वेट करूंगा। एक चीज क्लियर हो गया कि यहां से बायर्स को आने चाहिए था, यहां से बायर्स आए, यहां से ऊपर के तरफ में गया। दूसरा चीज क्या आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, और प्राइस एक्शन में जब एक लेवल मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हो जाता है तो वो लेवल वीक हो जाता है और वो लेवल ब्रेक होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं 1 2 ये 3 और ये 4 बार टेस्टिंग हो गया यहां पे, तो यहां पे ब्रेकआउट का संभावना बहुत ज्यादा बन जाता है। तो नीचे से बायर्स आने चाहिए थे, नीचे से बायर्स भी आ गए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन गया, और यहां पे आप देख सकते हैं लेवल्स भी मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हो चुका है। तो यहां पे ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूंगा, और ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस कहां बैठाऊंगा? स्टॉप लॉस यहां पर मैं अपना स्टॉप लॉस बैठाऊंगा। और फिर आप देख सकते हैं जैसे यहां पे ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा खासा ऊपर के तरफ में बड़ा मोमेंटम आता हुआ देखने को मिला। तो इस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने प्राइस एक्शन के अंदर इस इंडिकेटर को ऐड करके अपना एक्यूरेसी और बढ़ा लिया, तो आप भी अपने सेटअप के अंदर इस इंडिकेटर को ऐड करके अपने एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ ऊपर के तरफ में प्राइस चला गया मूविंग एवरेज के तो आपने बाई कर लिया, या फिर नीचे के तरफ में चला गया तो सेलिंग कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी ना करें। अपना सेटअप बनाए, सेटअप के अंदर इसको ऐड करें और ऐड करके अपने एक्यूरेसी लेवल को बढ़ा ले। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐसा इंक्लूड किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू।